उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी के बाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने भी अपना पद छोड़ दिया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार उन सभी राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव बना रही है जिनकी नियुक्ति यूपीए 2 सरकार के वक्त हुई थी। दत्त ने इस्तीफा उन संकेतों के बीच दिया जिसमें कांग्रेस नेतृत्व ने अपने राज्यपालों से कहा है कि अगर मोदी सरकार औपचारिक तौर पर इस्तीफा देने के लिए कहती है तो वे अपना पद छोड़ दें। हालांकि मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए किसी भी तरह का औपचारिक संदेश भेजने से परहेज किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है। इससे पहले सरकार ने सभी सदस्यों से इस्तीफा देने को कहा था। इन्हें पिछली यूपीए सरकार ने नियुक्त किया था। एनडीएमए की अगुवाई प्रधानमंत्री करते हैं। उसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सरकार ने गुरुवार को 6 कैबिनेट समितियों को पुनर्गठित किया है। इनमें सुरक्षा, राजनीतिक मामलों, संसदीय मामलों, आर्थिक मामलों, आवास और नियुक्ति संबंधी समितियां शामिल हैं। सुरक्षा, राजनीतिक मामलों, आर्थिक मामलों और नियुक्ति संबंधी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को और विकसित करने की उनकी इच्छा भी जताई। प्रधानमंत्री ने रूस को भारत को एक विश्वसनीय और अहम सहयोगी मित्र बताते हुए कहा कि रूस ने मुसीबत के समय हमेशा ही भारत का साथ दिया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि वे जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी मौजूद थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरबीआई से कहा है कि गैर सरकारी संगठन ग्रीन पीस को तो विदेशी योगदानकर्ता से मिलने वाले अनुदान की पूर्व अनुमति आरबीआई गृह मंत्रालय से ले। गृह मंत्रालय ने यह कदम पिछले सप्ताह इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा प्रधानमंत्री ऑफिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सौंपी गई रिपोर्ट के संदर्भ में उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर गुरुवार को नया हैंडल @HMO इंडिया शुरू किया। नए ट्विटर हैंडल की शुरुआत गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। एक ही दिन में इसके फॉलोअर की संख्या 7,000 को पार कर गई। ट्विटर अकाउंट पर हिंदी में लिखा है, भारत के गृह मंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में आप सभी का स्वागत है। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा IIT JEE एडवांस का परिणाम गुरुवार को घोषित हो गया। इसमें शीर्ष 100 सफल छात्रों में से केवल 5 लड़कियां स्थान बना पाईं। JEE के प्रभारी ने प्रेस से कहा है कि सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों में केवल 11% लड़कियां हैं। राजस्थान के चित्रांग मुर्दिया ने कुल 360 में से 334 अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान हासिल किया। लड़कियों में IIT रुड़की क्षेत्र से अदिति ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि साझा सूची में वह 7वें स्थान पर रही। इस साल देश भर में कुल पंजीकृत 1,26,997 उम्मीदवारों में से 27,151 उत्तीर्ण हुए। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र गुरुवार से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद उनके कैबिनेट सहयोगियों ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर प्रतिवदा नारायणसामी नायडू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। सदन शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने जानकारी दी है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जमा धन 40% बढ़कर 2.03 अरब स्विस फ्रैंक यानी 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सेबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अगले 3 वर्षों में 25% तक शेयरों को बेचने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि इससे सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। सेबी ने बिक्री नियमों को आसान बनाते हुए कहा कि खुदरा निवेशकों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। गुरुवार को बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 44 अंक गिरकर 25,202 और निफ्टी 17 अंक गिरकर 7,541 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर करीब 0.5% गिरे। ऑयल एंड गैस शेयर 3% से ज्यादा लुढ़के। बैंक, कैपिटल गुड्स, पावर, मेटल शेयर 1% टूटे। रियल्टी शेयरों में 0.5% की गिरावट आई। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT और तकनीकी शेयर करीब 2 से 1.25% चढ़े।